हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक शाम दी कि हम एक बार फिर उसकी उपस्थिति में एकत्रित होने पाए हैं। जैसे पौलुस का वचन हमें कहता है कि खुदावन की डेवड़ी पर बिताया हुआ एक पल पृथ्वी के बिताए हुए 1000 वर्षों से कई ज्यादा उत्तम है। आमीन। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रति शाम प्रभु हमें अपने पास बुलाने का फजल देते हैं, और धन्य वे हैं जो उसके पीछे चलते हैं और उसके प्रति ईमानदार हैं, उसके वचन के प्रति अपने कानों को लगाते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, कान लगाना ही जीवन है। वचन कहता है, कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो और तब तुम जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रभु का एक बार फिर इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए धन्यवादित हैं कि प्रभु ने आज के समय में हमें हिफाजत से रखा, यहाँ पर एक बार फिर यहाँ पर एकत्रित करने का एक मौका हमें फिर दिया। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यार प्रभु उस मुबारक दिन के लिए जो आपने खुदावन हम मुझ निकम्मे को और हम सब भाई बहनों को दिया खुदा, कि हम आपके निकट एक बार फिर उपस्थित होने पाए हैं। प्यार प्रभु जी, विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप ही इस सभा का टेक चार्ज लें खुदा। हम सब के प्यार प्रभु मनों का, हम सब के आत्माओं का आप टेक चार्ज लें खुदा, और होने दे खुदावन कि जब वचन का बीज बोया जाए और जो महिमा स्तुति की करी जाए खुदावन, वो आपको ग्रहण योग हो खुदा। होने दे प्यार प्रभु जी कि आपका वचन हमें कहता है कि खुदा की सभा में कौन खड़ा हो सकता है, वो खुदा ही है जो खड़ा होता है। मेरे खुदा, आपसे दुआ करता हूँ खुदावन कि होने दे प्यार प्रभु कि आप हमारे मनों और आत्माओं का खतना करें, ताकि जो भी बीज प्यार प्रभु बोया जाता है खुदावन तेरे दास के जरिए, वो 100 गुना फल लाने वाला बन सके। और प्यार प्रभु एक और प्यार प्रभु हमारे जीवन से उस मोहर का खुलना होने पाए, ताकि वो हमारी देह को बदलने वाला बने। आपसे विनती करते हैं खुदावन पिता, हर एक बात के लिए जो आपने प्यार प्रभु हमारे लिए की है खुदा। धन्यवादित है खुदावन इस युग के लिए खुदावन, जहां हम पाए जा रहे हैं खुदावन, जहां प्यार प्रभु वचन अधूरा नहीं परंतु संपूर्णता से प्यार प्रभु हमें मिलता है खुदा। और होने दे जैसा हम सेत मेत में पाते हैं वैसे सेत मेत में प्यार प्रभु बताने वाले भी बन सके। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यार प्रभु। हर एक इंस्ट्रूमेंट का आप टेक चार्ज लें, हर एक लोगों का आप टेक चार्ज लें, और प्यार प्रभु यहाँ से हर एक प्यार प्रभु बुरी युक्तियां दूर होने पाए, ताकि हम सब एक विश्वास, एक मन में होने पाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआवंती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम लोग सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा दिन दिया कि हम लोग उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम लोग सब खुदावंद यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंद हो।
दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उनको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हाँ मेरे प्रियो, जरूरी ये है कि प्रभु के पास आने वाले के लिए जरूरी है कि वो पूरे मन से आए, संपूर्ण मन से आए। प्रेज लॉर्ड। और ये भरोसा रखे कि वो है और वो हर एक चीज में सामर्थी है। जैसा वचन कहता है कि वो जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। तो आइए हम वचन की ओर बढ़े। प्रेज लॉर्ड। और हम अपने स्थान पर खड़े होंगे प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। प्रेज लॉर्ड। और हम निकालेंगे उसका दूसरा तीमुथियुस, उसकी 11वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं और 13वीं आयत। हम निकाले दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसकी 11 से 13 आयत को पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। दूसरा अध्याय और उसकी 11 से 13 आयत को हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। आमीन। क्योंकि पाप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर से खुदा ने हमें ये समय दिया। समय देखो, कुछ ब्लू कलर का आ रहा है। कर लो कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। हालेलुया। उत्तम और सर्वोत्तम। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम है प्रभु का वचन और सर्वोत्तम है वो जो उस वचन को ग्रहण करे। आमीन। आमीन। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, इस जीवन में उतार और चढ़ाव नहीं होता? होता है। लेकिन मनुष्य प्रभु के प्रति उसका विश्वास हमेशा, मेरे प्यारे भाई बहनों, संदेह में रहता है। और खुदा का कलाम कहता है कि संदेह करने वाले व्यक्ति को मेरी ओर से कुछ भी नहीं प्राप्त होगा।
इसलिए दृढ़ बनो, हियाब बांधो। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शरीर है जो दुर्बल होता है, जो पाप करता है, जो थक जाता है, लेकिन एक और प्रभु ने हमारे लिए देह को तैयार करा है जो न कभी दुर्बल होती है और न कभी थकती है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उस देह को हमारे लिए तैयार किया है, और उस देह में जाने के लिए हमें इस देह में, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक परिश्रम करना है। देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, 2 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, ये बात सच है। आमीन। अब पहले तो ये बात समझ लो कि सच क्या है। आमीन। आप मनुष्य वचन पढ़ता तो है, लेकिन इसको ग्रहण क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर वचन सच है तो तुम क्यों वचन को ग्रहण नहीं करते? उसने कहा कि यदि मैं झूठ बोलता हूं, यदि मैं कुछ गलत बोलता हूं, तो मुझे बताओ कि मैंने गलत क्या बोला। लेकिन अगर मैंने सही बोला तो तुम इसको क्यों नहीं मानते? आमीन। हम रोज प्रतिदिन वचन में बैठते हैं, हम प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं, प्रतिदिन वचन में सुनते हैं कि हमें हियाब बांधना है। एक दुष्ट है जो पूरी रीति से मुंह फाड़े खड़ा है। इस दुष्ट से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? और खुदा ने सारी बातों के बारे में पहले से ही बता दिया है। कहां बताया है? अपने वचन में बताया है। लेकिन तुमने कभी भी वचन को सत्य माना ही नहीं। तुमने जाकर लोगों से पूछा, जाकर लोगों के द्वारों को खटखटाया और दूसरों से पूछा, बताओ हम इस विषय में क्या करें? उन्होंने हमारी बातें ली और फैला दी, बताओ हम क्या करें? तो जब दूसरों के पास गए तो उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने तुम्हारी बातें ली और फैला दी, वैसे तुम भी उनकी बातें लो और फैला दो। प्रेज द लॉर्ड। मालूम प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? आइए पढ़ें। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं। आमीन। तो सच क्या है? मसीह में गाड़ा जाना। इसको कब आप स्वीकार करेंगे? जब हमारा शरीर थक जाए, जब हमारे पास समय ना हो वचन को सुनने के लिए, जब हमारे पास कई किस्म की बातें आ जाएं और हम कहें कि आज हम मीटिंग कैसे सुनेंगे, ये समझ लेना कि मैं अपने मसीह में गाड़ा जा चुका। अर्थात क्योंकि मैं अपने मसीह में गाड़ा जा चुका हूं, तो यह अवश्य है कि अब मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर से मसीह चलेगा, और मसीह अपने वचन में पाया जाता है। शैतान आपको बहुत से मार्ग दिखाएगा। एक मार्ग दिखाएगा आपको यूं, एक मार्ग दिखाएगा यूं, एक मार्ग दिखाएगा यूं, एक मार्ग दिखाएगा यूं, एक मार्ग दिखाएगा यूं 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 यूं, तमाम किस्म के, एक ही चौराहे से तमाम किस्म के मार्ग दिखाएगा। लेकिन खुदा आपको एक मार्ग दिखाएगा। यदि तू मसीह में गड़ा है तो तू मसीह के वचन में पाया जाएगा, क्योंकि मसीह अपने वचन में है। तो सबसे पहले वचन में हो ले, सारे काम तेरे मैं यूं ही करूंगा। समझे वचन को, समझे वचन को। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य प्रार्थना क्यों नहीं सुन पाता? आज मनुष्य बाइबल क्यों नहीं पढ़ पाता? आप मनुष्य प्रतिदिन की संगति को ग्रहण क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वह शरीर को आत्मा से बढ़कर चाहते हैं। जो शरीर को आत्मा से बढ़कर चाहेंगे, उनके लिए प्रतिदिन की संगति नहीं करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जो शरीर को मसीह में मार के और अपने जीवन में मसीह को जीवित करते हैं, उनके लिए प्रतिदिन मीटिंग करना
और चलना आसान हो जाता है। ये कब बात आप समझेंगे? सिंपल है। उसने कहा शरीर से ये नहीं हो सकता, परंतु आत्मा से सब कुछ हो सकता है। यही इसी वचन में ये लिखा है। क्या लिखा है? ये बात सच है। पढ़े जरा। ये बात यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो क्या हम ये विश्वास करते हैं कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह में मर गए हैं? आज लोग बात करते हैं जीवन की, आज लोग बात करते हैं कि हमें बहुत आयत का जीवन मिले, आज लोग करते हैं कि हमारे घर में शांति आए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कह रहा कि हम मसीह में मर गए। क्यों नहीं समझ रहे हो? अर्थात जब वो धनी व्यक्ति आया प्रभु यीशु मसीह के पास और उसने कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, उसने कहा अपना सब कुछ गरीबों को दान दे दे और मेरे पीछे हो ले। अर्थात वो अपने शरीर और इस संसार में पूरी रीति से मग्न था। हाँ, वो बचपने से प्रभु की सारी बातों को जानता था। हाँ, वो अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करा था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो मसीह में मरा नहीं था। प्रभु ने कहा आज तुझे मरना पड़ेगा। आज लोग सोचते हैं कि प्रभु ने उससे कहा कि अपना सारा धन, समझे वचन को, आज लोग सोचते हैं कि प्रभु ने उससे कहा कि अपना सारा धन गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। नहीं नहीं नहीं, उसका धन उसका शरीर था, क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत प्यार करता था। प्रभु ने कहा जहां तेरा धन वहां तेरा मन होगा। अगर वो आत्मा के अनुसार प्रभु के वचन को बचपने से मानता आता तो उसके लिए बहुत सरल होता। लेकिन वो क्यों नहीं आखिर प्रभु के साथ चल पाया? क्योंकि वो शरीर में जीवित था और आत्मा में मरा था। आज सेम यही बात आती है। लोगों के पास धन और लोगों के पास अपना काम होता है, लोगों के पास अपना समय नहीं होता, लोगों के पास अपने बहुत से काम होते हैं, और जब आप उनसे कहते हैं चलो मीटिंग में चलो, तो वह कहते हैं कि नहीं, हम नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपने काम है। वह मीटिंग में क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि वह शरीर में जीवित हैं। लेकिन जिस पल वो शरीर में मरेंगे, वो मीटिंग में चलेंगे नहीं बल्कि दौड़ेंगे। आमीन। कैसे दौड़ेंगे? देखिए, खुदा का कलाम कह रहा, खुदा का वचन कह रहा, मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। तो क्या एक दौड़ रहा है क्या? और एक चल भी नहीं पा रहा? पौलुस कह रहा मैं निशाने की ओर दौड़ता। कहां चले जा रहे हो भैया निशाने की ओर दौड़ते? आमीन। मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। आमीन। तो क्या पौलुस आत्मा में दौड़ रहा है? आपको मालूम है पौलुस आत्मा में इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि उसने शरीर को मार दिया है। उसने कहा अब मैं नई सृष्टि हो गया हूं, मेरा पुराना जीवन जाता रहा, अब मैं वह बातें नहीं कर पाऊंगा जो बातें करता था। आप और हमारे लिए ये आयत होगी 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस के लिए ये जीवन है। और मैं आज फिर बता दूं, जो जना ये आयत समझ के पढ़ेगा वो आयत ही पढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो जना ये सोचेगा कि ये क्या है, सच में क्या ये जीवन है, वो जीवन पा लेगा। क्या है प्रतिदिन का चलना? प्रतिदिन का चलना क्या है? आप क्या सोचते हैं कि प्रतिदिन चलना बहुत आसान होता है? आप क्या सोचते हैं कि प्रतिदिन हम मीटिंग 5 बजता पर मीटिंग में हम लोग करने खड़े हो जाते हैं? नहीं, हम लोग सब के पास अपने अपने काम हैं। हम लोग सब के पास बहुत ज्यादा काम हैं। लेकिन क्योंकि हम शरीर में मरे हैं और आत्मा में जीवित हैं,
इसलिए हमें बहुत आसान होता है 5 बजे प्रार्थना में आना। अभी आप शरीर में जीवित हो और आत्मा में मरे हो, आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा 5 बजे मीटिंग सुनना। आज एक बहन है, मैंने उससे कहा कि देख बेटा, मैं तेरे लिए प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन मैंने तुझसे एक बात कही थी मीटिंग को सुनने के लिए। उसने कहा हाँ, मैं आज से शुरू करूंगी। तो मैंने उससे बताया बेटा, शुरू और अंत खुदा करता है, हम और आप कभी भी शुरू और अंत नहीं कर सकते। ये करने की सामर्थ्य खुदा के पास है। आप केवल ये चीज सोचिए, ऐसा कौन सा कारण है जो मैं मीटिंग को नहीं सुन पा रही। यानी कि कोई तो है जो आपको इस मीटिंग को नहीं सुनने दे रहा। आपको मालूम है, आप विश्वास करें चाहे ना करें, करेंगे आप, क्योंकि रोज चलते हैं, आप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, इस मीटिंग को हर कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि इस मीटिंग को सुनने के लिए यानी कि प्रभु से परमिशन लेना पड़ेगा, और जब तक प्रभु परमिशन ना दे हर कोई आके सुन नहीं सकता। मैं सुनने की बात कह रहा हूं, टहलने की बात नहीं। टहलने वाले तो बहुत हैं, सुनने की बात मतलब प्रतिदिन सुनना। टहलने वाले की बात प्रभु करता ही नहीं। प्रभु कहता मैं शारीरिक लोगों की बात ही नहीं करता। कितने लोग आए चले गए प्रभु यीशु मसीह के पास, कितने लोग आए बताइए। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था देह में, तो कितने लोग आए प्रभु यीशु मसीह से मिलने, और कितने लोग आके उससे चंगाई लेके सारी चीजें लेके भाग गए। मैं सुनकर चलने की बात कर रहा हूं। मीटिंग को लोग, बहुत तेरे लोग सुनते हैं और चले जाते हैं, फिर 10 दिन सुनेंगे फिर चले जाएंगे। उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं चलने वालों की। कौन ठहरा है, कौन बना है, कौन पूरी रीति से हियाब बांधे है, कौन कुछ पाने की चाह में, क्या कुछ पाने की चाह में आया है। क्योंकि जो कोई पाने की चाह में आएगा उसे दिया जाएगा। अब पढ़े जरा 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़े जरा। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। लीजिए, मृत्यु के बाद जीवन आ गया। अगर हम मरे हैं तो जिएंगे, और अगर हम जी रहे हैं तो मरेंगे। अब यह आपके ऊपर है, आप इस पृथ्वी पर चलते चलते मरना चाहते हैं कि आप इस पृथ्वी के जाने के बाद मरना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम बता रहा है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। किसके साथ जिएंगे आप? और जो युगानुयुग जीता है। आज खुदा के साथ कोई नहीं जीना चाहता। आज सब जने अपनी विपत्तियों के साथ जीना चाहते हैं। आपको मालूम है, अपनी विपत्तियों को, अपनी चिंताओं को, अपनी उन बातों को जो बातें इनके जीवन भर लगी रहती हैं, ऐसा पकड़ के रखते हैं कि उनसे बात करो तो उनके मन से वही बातें निकलेंगी, वही बातें निकलेंगी। उनसे बात करो तो वो उसके साथ जीते हैं। घर बना लिया है शैतान ने उनके दिमाग में, उनके मन में। उनसे कहो इस अंधकार से निकल के प्रभु के साथ जीने लगो, तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमें प्रभु के साथ जीने में अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहां शांति है। यदि हम उसके साथ मरे हैं तो जिएंगे भी। अब आप क्या प्रभु के साथ जीना चाहते हैं? तो जीने के लिए मरना होगा, और मरने के लिए क्या करना होगा? मरने के लिए प्रभु को प्रभु कह के अंगीकार करना होगा। ये कह के अंगीकार करना होगा कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है। जिस दिन आप ये कह के अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है,
अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता खुदा है, उस दिन आप मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु में जीते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो पतरस को करना था। जब भीड़ आई, जब वो छोटी लड़की आई, जब लोगों ने पूछा हमने इसको इसके साथ देखा, उसने कहा नहीं मैं उसे नहीं जानता। उसे बोलना था कि हाँ मैं इस प्रभु यीशु मसीह को यीशु मसीह का कह के अंगीकार करता हूं। उसने नहीं किया। लेकिन एक समय आया जब उससे कहा गया कि तुम उसे आते हैं इसका नाम ना लो। उसने कहा मैं तो इसका नाम लूंगा, अंगीकार। यही बात यीशु मसीह से भी कही गई कि तुम हमारे खुदा को अपना पिता क्यों बोल रहे हो। है बात सही नहीं? यीशु मसीह से फिर ये यहूदी फरीसी ने क्या कहा था कि तुम उसको हमारे खुदा को अपना पिता कह के कैसे प्रार्थना कर रहे हो? क्यों? क्योंकि खुदा ने इस पृथ्वी पर अपने पिता को अंगीकार किया, हाँ वो मेरा पिता है। और कहते नहीं है ये तुम्हारा पिता नहीं है। उसने स्वीकार किया, इसीलिए उसको क्रूसित किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? लोगों को कहा जाएगा नहीं तुम यीशु मसीह का नाम ना लो? आपको मालूम, जिस पल हम खुदा का नाम लेके लोगों के सामने स्वीकार करते हैं यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा है, उस समय हम उसके सामने ये स्वीकार करते हैं कि खुदा हमारा है। और जो कोई लोगों के सामने खुदा का नाम लेने से शर्माता या तो झिझकता है, वो अपने खुदा का इनकार करता है। इसलिए अपने खुदावन का नाम लेने से कभी भी झिझकाना नहीं। हर एक मनुष्य के सामने तुम्हें अपना विश्वास, अपने खुदा का विश्वास प्रकट करना होगा। आपको मालूम है, हमें एक जॉब के लिए तो एक दिन इंटरव्यू होता है, लेकिन एक मसीह के लिए हर क्षण इंटरव्यू होता है। हर सेकंड उसके लिए इंटरव्यू है, हर पल उसके लिए इंटरव्यू है। हर एक आत्मा को उसको जीतना है। आज इस आत्मा को जीतना, कल किसी आत्मा को जीतना। तुम्हें हर जगह मेरे नाम का गवाह बनना पड़ेगा। कौन बनेगा? नहीं, कौन बनेगा मेरे नाम का गवाह? अरे एक इंटरव्यू के लिए लोग इतने डर जाते हैं। आपने देखा एक इंटरव्यू के लिए लोग कितना ज्यादा डर जाते हैं, एकदम दिमाग में हवा बना लेते हैं। हवा। तो ये रोज इंटरव्यू कौन देगा? रोज इंटरव्यू नहीं, प्रति क्षण इंटरव्यू। पढ़े जरा। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे। नहीं, हमको नहीं सहना भैया। क्यों सहें? कोई सहना चाहता है? नहीं, कोई सहना चाहता है? उसने कहा सहो, और बहुत प्यार से सहो, धीरज से सहो, धीरज से। मरो भी सहो भी, ऐसे खुदा को कोई अपनाएगा? किस खुदा को अपनाना चाहते हैं मालूम? डेनियल भाई, किस खुदा को अपनाना चाहते हैं लोग? चंगा करने वाला खुदा, और मुक्तिदाता, और शांतिदाता। अरे वो कह रहा सहो, मरो, मरोगे तो जियोगे, सहोगे तो अरे क्या सहना होगा क्या? राज्य, मेरे पीछे बोलना। देखो मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। जो कोई मेरी इन बातों को ग्रहण करेगा वो मेरे साथ
मेरे राज्य में मेरे राज्य में राज्य करेगा। राज करेगा। ये प्रभु का वचन है। सहना पड़ रहा है, कलेश है, बंधन है, रोक है, टोक है, समय नहीं है, दर्द से दिल करहा रहा है, लेकिन जो कोई इस राज्य के लिए सहते हुए इस राज्य में आएगा, प्रभु उसको स्वर्ग राज्य देगा। हर एक जने को राज्य नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में आने के लिए आपको इस राज्य में परिश्रम करना होगा। कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। तो क्या सहना और खुदा में मरना ही खुदा को खुदा करके अंगीकार करना है? और जो कोई सहता ही नहीं है, जो कोई मरने के लिए तैयारी नहीं है, वो अपने खुदावन यीशु मसीह का इनकार करता है। जाइए जाके लोगों से बातें करिए, जाइए जाके लोगों के घरों में जाके आप उनके हृदयों से बातें करिए। देखिए कैसे रोएंगे आपके सामने, कैसे चिल्लाएंगे, कहेंगे हमारे पास कोई आशा ही नहीं है। आप उनके जीवन को देख के कहेंगे ये कैसे जीवन जी रहे हैं। उनके लिए एक एक पल, एक एक सेकंड मृत्यु है। तब आप अपने खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा मुझे तो प्रतिदिन कितने आनंद से चला रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ मरना नहीं चाहा। यह अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आग की झील में पल पल का मरना होता है, वैसे ही इस पृथ्वी पर खुदा के जनों का पल पल मरना होता है। आपको हर एक स्टेप में मरना होगा और मसीह को आपके हर एक स्टेप में जीवित होना होगा। उसने कहा, देखो ध्यान से देखो और सुनो, उसने कहा देखो जिस रीति से तूने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने अच्छे दिनों को जी लिया था, वैसे ही लाजर ने अपने बुरे दिनों को जी लिया था। अब लाजर अपने लिए अच्छे दिनों को जीता है और तू बुरे दिनों को जीता है। अर्थात लाजर ने हर स्टेप में अपने आप को मारा और प्रभु को जीवित रखा। इसी रीति से जो जना यहाँ पर दुख उठाता है वो वहां पर आनंद मनाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, उसे का आनंद मनाओ, क्योंकि प्रभु के साथ सब आनंदित हैं। किस बात का आनंद मनाएं? क्योंकि प्रभु हमें यहाँ पर भी अनंत जीवन देता है और वहां पर भी अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन है क्या? अनंत जीवन ये है कि तुम्हें किसी भी बात की चिंता ना हो, अर्थात आनंद में और पूरी रीति से प्रभु में आनंदित रहो। यही अनंत जीवन है। क्योंकि आदम और हव्वा को कोई भी चिंता नहीं रहती थी। आदम और हव्वा पूरी रीति से अदन की वाटिका में घूमते थे, खाते थे, पीते थे, उन्हें किसी बात की घटी नहीं थी। ठीक इसी तरीके से आप मसीह के वचन में चलने वालों को भी किसी बात की घटी नहीं रहती। विपत्ति आती है, परीक्षा होती है, लेकिन इन सारी विपत्तियों को, इन सारी परीक्षाओं को खुदावन तुम्हारे आगे है सहने के लिए। तुम्हें इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। देखो, इन सारी बातों की चिंता करने के लिए तुम्हारा पिता तुम्हारे पास है। तुम बस
अपने पिता के वचन में लगे रहो, बाकी सारे काम मैं तुम्हारे यूं ही कर दूंगा। करने वाला कौन है? खुदा। और हम कौन है? उसके गवाह। इस पृथ्वी के कोने कोने में हम उसके गवाह हैं। हम गवाह कब हैं? क्योंकि लोग हमें देखेंगे कि वह बातें जो हमारे ऊपर हावी हुई जाती हैं, ये उन बातों में कैसे आनंद से चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम खुदा में मर गए हैं और धीरज से सह रहे हैं। क्योंकि जो धीरज से बाढ़ जोता है, बता दें, क्योंकि जो धीरज से बाढ़ जोता है वो अपने पिता का पुत्र बनता है। आमीन। आइए देखें, पढ़ें जरा 13वीं आयत। यदि हम आमीन आमीन। यदि आगे हम 12वीं आयत पढ़ें। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता। क्यों? यदि हमारे अंदर संदेह भी उत्पन्न हो जाता है तो भी वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। हम अविश्वासी हैं लेकिन वो विश्वास योग्य है। हर बात में वो विश्वास योग्य है। हमें संदेह हो जाता है कि अब हम इन परिस्थितियों से कैसे निकलेंगे। प्रभु, ये क्या हो गया? सब तो अच्छा चल रहा था। प्रभु, ये आखिर विपत्ति क्यों आ गई? प्रभु ने कहा, बेटा चिंता ना कर, इन विपत्तियों से लड़ने के लिए तेरा प्रभु है। देख, एक विश्वास योग्य खुदा तेरे साथ है। हमारे हाथ बहुत छोटे हैं, हमारी आंखें बहुत कम देख पाती हैं, हमारी पुकार बहुत दूर तक नहीं जाती। हाँ, लेकिन एक है जो हमें दुख देने से पहले जानता है कि हम कितना सह सकते हैं। उसने कहा, देख मैं तुझे इतना दुख नहीं दूंगा जो तेरे सहने से परे हो। मालूम है आपको बुद्धिमान कौन है? जो विश्वास योग्य खुदा के साथ बना रहे। विश्वास योग्य कौन है? विश्वास योग्य वो है जो उत्पत्ति में और मलाकी में और मती में और प्रकाशित वाक्य में एक सा बना रहा। वो हर समय एक सा बना रहा। उसके विश्वास में कभी भी घटी और कमी नहीं आई। हाँ, घटी और कमी आई, अभिषिक्तों पे कमी आई, अर्थात वे भविष्यवक्ता, अर्थात वे लोग, वे दास जो खुदा के प्रति ईमानदार बने, उनके विश्वास में कमी थी। वे अविश्वासी थे, लेकिन वे उन अविश्वासियों के साथ भी खुदा विश्वास योग्य बना रहा। हर एक जना अविश्वासी था, हर के अंदर अविश्वास था। अब्राहम कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरे घर का दास ये एलियाजर मेरे बाद सारे कुटुंब का मालिक होगा। अविश्वास, लेकिन विश्वास योग्य स्वामी। आमीन। विश्वास योग्य। आमीन। आमीन। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई भी विश्वास योग्य नहीं है। अगर व्यवस्था के द्वारा कोई विश्वास योग्य होता तो खुदा का लहू बहाना व्यर्थ होता। व्यवस्था के द्वारा कोई भी विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए हर एक अविश्वासी है। जिस दास को देखो वो अविश्वास में था, लेकिन प्रभु उसके लिए विश्वास योग्य बना रहा। क्या वो युगानुयुग एक सा नहीं है?
तो अगर वो युगान निरंतर है तो आज वो विश्वास योग्य खुदा है जो सब बातों को पूरा करने में सामर्थ्य है। फिर हम संदेह क्यों कर रहे हैं? हम संदेह क्यों कर रहे हैं? एक आयत पढ़ेंगे, अब्राहम वाली आयत खोलो जरा बेटा। पंद्रहवां अध्याय, हाँ उत्पत्ति 15वां अध्याय, हाँ और उसकी तीसरी आयत से पढ़ें, हाँ 2 से पढ़ें। अब्राहम ने कहा, अब्राहम नहीं, अब्राम देखो भैया ये पे बता, नींद से जाग जाओ। क्यों अब्राहम ये नहीं कह सकता, अब्राम कह सकता है। पढ़े जरा। मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या विश्वासी एलीएजर होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? ये देखिए, विश्वास योग्य केवल एक है और वो है खुदावन यीशु मसीह। और उस विश्वास को देखकर जो विश्वास में बढ़ता है, खुदा उसको विश्वास की आत्मा देता है। और जब खुदा उसको विश्वास की आत्मा देता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों इस पृथ्वी पर भविष्यवक्ता विश्वास योग्य बनता है। कितनी अद्भुत बात। तो क्या कोई विश्वास योग्य नहीं। विश्वास योग्य बनने के लिए परिश्रम करना होगा। विश्वास योग्य बनने के लिए हमें मरना होगा। विश्वास योग्य बनने के लिए हमें सहना होगा, धीरज से सहना होगा। विश्वास योग्य बनने के लिए हमें प्रभु के वचन पे कान लगाना होगा। आमीन। कौन करेगा ये काम? कौन करेगा ये काम? कब तक प्रभु, कब तक प्रभु? मैं कब तक सहूं? बोले प्रभु, मैं कब तक सहूं? ये बात किसने कहा? पतरस ने। पतरस ने कहा, प्रभु मैं कब तक सहूं? किसकी सह रहा था पतरस? ये लो, पतरस अपने भाई से ही हारे पड़े। किससे हार गए? अपने भाई से। लो, पतरस अपने भाई से हार रहे हैं। अब जाके ये वचन कैसे बताएंगे? जो आदमी अपने भाई से ही हार जाए वो वचन कैसे बताएगा? ये किसके शब्द थे? कब तक? क्या बोल रहा है? कब तक? प्रभु कब तक सत्य?
नहीं कह रहा कब तक, कब तक प्रभु मैं कब तक सहता रहूं। अरे कब तक सहता अरे पतरस, तुम्हें तो पूरे संसार में उसाते हैं मेरे सुसमाचार का प्रचार करना है। पतरस, तुम्हारे ऊपर मैंने अपना प्रकाशन दिया है, हैं? और तुम ये बात कह रहे हो मैं कब तक सहता रहूं। आपको मालूम, जिन भविष्यवक्ताओं के नाम बाइबल में लिखे हैं, जो भविष्यवक्ताओं ने बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए, वो भी हमारे और आपके समान दुख सुख रोगी मनुष्य थे। और जैसे हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, हमारे ऊपर बहुत से तनाव आते हैं, वैसे ही उन भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी बहुत से तनाव और विपत्तियां आती थीं। वह भी परेशान हो जाते थे, वह भी विचलित हो जाते थे, वह भी प्रभु से कहने लगते थे, प्रभु मैं कब तक क्षमा करूं। लेकिन प्रभु उनको सारी बातें समझाता था। उनमें सबसे अच्छी एक आदत थी कि वे खुदा के वचन के साथ प्रतिदिन चलते थे। तूफान और आंधी आ रही है, जाके घर में लेटो, आराम से बंद करके सो। काहे नदी में तूफान और आंधी में नदी, प्रभु को कहना चाहिए था, देखो समझो, ये बच्चा खेलेगा, बच्चा खेलता रहेगा, और लोग बच्चे से हाथ खेलते हैं, बच्चे से खेलना नहीं है। क्योंकि बच्चा उस समय ज्यादा हंसता है जब वचन होता है, या तो बच्चा उस समय ज्यादा रोता है जब वचन होता है। जिससे आपका माइंड, मन बदल जाए, डेवलप इधर उधर से हो जाए, वो काम वो करेगा बच्चा। शैतान जो है बच्चे के अंदर आके वो काम कराएगा जिससे आप प्रभु के वचन को ना सुने। अब देखिएगा शैतान कि ये रोने से इसका माइंड वचन में नहीं लग रहा, तो बच्चे को रुलाएगा। फिर देखेगा शैतान कि नहीं रोने से नहीं, इसको हंसाएंगे तो सारे लोग और 4 लोग और डिस्टर्ब होंगे, तो हंसाएगा। उसका एम क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरक में डालना। और प्रभु का एम क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आत्माओं को बचाना। आत्मा कैसे बचेगी? तो प्रभु का वचन कौन सुनेगा? जो मर गया, जो मर गया वो सुनेगा, तो जीवित तो थोड़ी ना सुनेगा। वो कहेगा जाना हमें स्पेंसर, स्पेंसर जाना भैया, मैगी, एक मैगी के साथ दूसरी मैगी फ्री मिल रही, आज ही का स्टॉक है, एक मैगी के साथ दूसरी मैगी फ्री मिल रही है, तो आज ही का स्टॉक है। अगर आज रुक गया तो फिर स्टॉक खत्म हो जाएगा। आज प्रार्थना तो रोज होती है, कल सुन लेंगे, अरे अभी फेसबुक पे हो रही है, अभी रात में बैठ के सुन लेंगे। हाँ, मैगी चले गया तो फिर लालच। शैतान ने क्या दिया प्रभु को? लालच। आप मेरे पैरों में झुक के प्रणाम कीजिए, मैं ये सारे संसार का वैभव आपको, ये देखिए लालच। वो बलाक बिलाम को क्या दिया था? लालच। इजराइलियों को वो दे दो, क्या श्राप दो, हम तुम्हें सारे धन दौलत देंगे, तुम्हें धन दौलत देंगे। हीरा चाहिए? हीरा हीरा हीरा। गेजी को क्या हो गया था? गेजी नमान कोड़ी का जो है, कहते हैं सामान की लालच करने लगा। गेजी के घराने पे कोड़ आ गया। हाँ, तो हम क्या कहते हैं वचन में? वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखिए कि वो भविष्यवक्ता जो आज जिनके द्वारा हम खुदा के पास पहुंच रहे हैं, उन भविष्यवक्ताओं के जीवन में भी ये उथल पुथल की बातें थी। पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास, ये सारे लोग, थोमा, देखिए थोमा कह रहा मैं कैसे विश्वास करूं, ये सारी बातें थी। केवल आप थोमा की बात ना सुनिए, केवल आप पतरस की बात ना सुनिए, यूहन्ना भी बोलता था, अंद्रयास भी बोलता था, हर एक शिष्य बोला है।
लेकिन बस केवल एक आदत थी कि वे खुदा के वचन में चलते थे। और आज जो कोई खुदा के वचन में चलेगा, प्रतिदिन चलेगा, प्रभु उसको प्रतिदिन मन्ना देगा। Praise the Lord. आप सोचिए, जब संसार का स्वामी, जब आप रोज जाते हैं तो आपको 30 दिन की सैलरी देता है, तो अगर आप खुदा के वचन में 30 दिन चल रहे हैं तो वो 30 दिन की का मन्ना क्यों नहीं देगा। इससे आप समझ लीजिए, एक दिन की भी सैलरी तुम्हारी नहीं काटेगा। अगर तुम 30 दिन गए हो, तुम्हें 30 दिन की सैलरी देगा। वो तुमसे स्वामी ये नहीं पूछेगा तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तुम बस जाके थम लगा दो। फिर ये नहीं पूछेगा स्कूल में तुम 1.5 घंटा टहल लेते, हम टहल लेते, आज 1 घंटा 15 मिनट टहल लेते, वक्त क्या कर रहे थे ये नहीं, मतलब तुम आए हो बस। कोई काम ना हो लेकिन नहीं आए तो सैलरी कट जाएगी। इसी तरीके से हमें कुछ ना मालूम हो लेकिन हम वचन में ना चले, एक दिन मन्ना गया। मन्ना रोज चाहिए तो रोज चलना है, मन्ना रोज चाहिए तो रोज का वचन सुनना है। जो केसर का है वो केसर को दो, जो खुदा का है, जो खुदा का है वो खुदा को दो। मालूम है, खुदा अपने वचन को तुमको इस रीति से बताएगा कि एक दिन तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति और तुम खुद प्रभु की देह बन जाओगे। मैं मानता हूं बच्चे आज तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, मैं मानता हूं कि पति तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास इस विश्वास योग्य खुदा पे है तो इस विश्वास योग्य खुदा के अंदर इतनी सामर्थ्य है, ये एक एक घराने के एक एक जने को खींच लाएगा। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. ये घराने के एक एक जने को क्या करेगा, खींच लाएगा। लेकिन विश्वास तो करो। आज लोग कहते हैं भैया हमारा बेटा नहीं आ रहा है इसलिए हम भी प्रार्थना नहीं सुन पाते हैं। भैया पति सुनते ही नहीं है तो हम भी कभी 2-2 3-3 दिन छोड़ के फिर सुन लेते हैं। हम भी कहते हैं ठीक है भैया। ऐसे घर को खुदा नहीं बनाएगा। खुदा उस घर को बनाएगा जिस घर में एक भी सदस्य ईमानदारी से चल रहा हो। क्योंकि देखो वे दिन निकट हैं, और मैं तुमसे कहता हूं वे दिन निकट नहीं बल्कि आ ही गए हैं। और मैं तुम्हारे साथ इसीलिए बना हूं ताकि वे दिन जो भयानक दिन है तुम ना देखने पाओ। Praise the Lord. देखो मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। यहोशू से प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। प्रभु आगे क्यों चल रहे हो? प्रभु आगे क्यों चल रहे हो? क्योंकि तुम मर गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। Amen. लेकिन जो मरा नहीं है प्रभु उसके पीछे चलता है और वो आगे चलता है। हमेशा याद रखो, प्रभु उसके पीछे इसलिए चलता है कि फिरो और मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। लेकिन जो फिर चुका है अब प्रभु उसके आगे चल रहा है और वो प्रभु के पीछे चल रहा है। यही कारण है कि प्रभु के नबी, प्रभु के भविष्यवक्ता हमेशा प्रभु की सुनते हैं, न राजा, न अपने घर वालों की, न इस संसार की। क्यों? क्योंकि उनके आगे प्रभु चल रहा है। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम मेरे वचन में मरोगे तो मैं तुम्हारे अंदर जीऊंगा। यदि तुम धीरज से सहते रहोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होगे। Praise the Lord. क्यों?
मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सहज है प्रभु का वचन। इस वचन को मेरे प्यारे भाई बहनों ये हवाएं समझ गईं, ये दिन और रात और सूरज और चांद और सितारे समझ गए। लेकिन प्रभु ने जिस मनुष्य को बुद्धि दी वही मनुष्य नहीं समझ पाया। आपको मालूम है हमें और आपको बुद्धि मिली है, इस बुद्धि को घटाना और बढ़ाना प्रभु के हाथ में है। और इस बुद्धि को लोगों ने लेके, इस बुद्धि का फल लेके लोगों ने प्रभु के फल को क्या किया? जुटला दिया, तुच्छ जाना। क्यों तुच्छ जाना? क्योंकि इस बुद्धि को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जिसने बुद्धि दी उसको नहीं प्राप्त किया। देखो, तुमने फल को तो ले लिया, लेकिन जिस पेड़ से फल मिला उस पेड़ को तुमने तुच्छ जाना। यह है प्रभु का वचन। आमीन। चाहे धन्य होता कि तुम उस पेड़ के समान बनते। आज बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के वचन में बढ़ना। Praise the Lord. देखो अब्राहम ने क्या कहा, पढ़े जरा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यही तो बात आज सारे मनुष्य कहते हैं। मैं तो निर्वंश। क्या कहते हैं मनुष्य आज? जिनके पास संतान नहीं है वे कहते हैं भैया हम निर्वंश है, हमारे पास कुछ नहीं है, भैया संतान ही नहीं है। प्रभु के पास नहीं जाते, प्रभु के पास नहीं जाते। उनके मन में केवल एक चीज शैतान ने डाल दिया, तुम्हारे अंदर संतान नहीं है। अब वो प्रभु के पास नहीं जा रहे हैं। यही बात अब्राहम कह रहा। अब्राहम कह रहा मैं निर्वंश हूं, मेरे पास संतान ही नहीं। लेकिन उस खुदा को मालूम है कि मेरा प्रतिफल बड़ा है। आमीन। अब इस बड़े प्रतिफल को कौन प्राप्त करेगा? जब अब्राहम मरा और अब्राहम जीवित हुआ। आमीन। अगर अब्राहम कहता कि मैं ऐसे ही हूं, मुझे ऐसे ही दे दो, प्रतिफल नहीं मिलता, नहीं मिलता। अब्राहम तुझे मरना पड़ेगा और तेरे अंदर से अब्राहम जीवित होगा। कौन जीवित होगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आनंद मनाओ कि इस पवित्र वचन को तुम जानते हो। आनंद मनाओ कि इस वचन के ऊपर तुमने कान लगाए हैं। आनंद मनाओ कि तुमने अपनी दृष्टि यहोवा की ओर करी है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारा विश्वास करना, तुम्हारा प्रभु में वचन में चलना, तुम्हारा प्रभु के वचन को सुनना, तुम्हारा प्रार्थनाओं में बढ़ चढ़ के भाग लेना व्यर्थ ना होगा। आमीन। आज ये तुम्हारी ढाल है। हालेलुया। अगर आज हम देखें तो मूसा कह रहा है कि मेरे पास क्या है, लेकिन मूसा के पास लाठी है और हमारे पास हमारी ढाल खुदा का वचन है। आमीन। आज हमारे पास है तो कुछ नहीं, प्रभु मैं निर्वंश हूँ। हाँ प्रभु, मेरे पास ना धन है, ना दौलत है, ना मेरे पास कुछ है। मैं अपनी संतान को क्या दे सकता हूँ? तेरे पास जो है वो बहुत बड़ा प्रतिफल है। क्या है प्रभु? तेरे पास एक विश्वास योग्य खुदा है। आमीन। और वो खुदा तुझे कभी गिरने ना देगा। Praise the वो Lord. खुदा ऐसा विश्वास योग्य खुदा है कि तुझे कभी भटकने ना देगा। वो विश्वास योग्य खुदा ऐसा है कि तुझे कभी रोने ना देगा। वो विश्वास योग्य खुदा ऐसा है कि तुझे कभी संदेह नहीं करने देगा। वो विश्वास योग्य खुदा ऐसा है कि तेरे जीवन भर तेरे साथ चलेगा। वो विश्वास योग्य खुदा ऐसा है कि तेरी संतानों को बढ़ाएगा। वो विश्वास योग्य खुदा ऐसा है कि चाहे जो भी जना कुछ कहे, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि मैं तेरे वह घराने को बढ़ाऊंगा। आमीन। क्योंकि तेरे पास जो है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। मनुष्य बहुत क्षण में भूल जाता है अपने खुदा की सामर्थ को,
लेकिन देख, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये है हमारे खुदा का प्रॉमिस। क्यों ना हम अपने जीवित खुदा का प्रचार करें, क्यों ना हम अपने जीवित खुदा के संग चलें, क्यों ना हम दुनिया के एक एक जने के सामने अपने खुदा का अंगीकार करें। मुझे आनंद आता है जब मैं लोगों के सामने अपने यीशु मसीह की बातें करता हूँ, Praise the Lord. और मुझे आनंद आता है कि जब मैं लोगों के सामने चुप खड़ा रहता हूँ और वो यीशु मसीह की बात करते हैं। मुझे आनंद आता है कि जब मैं जहाँ पर भी खड़ा होता हूँ वहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह की बात दूसरे लोग शुरू कर देते हैं। मुझे आनंद आता है कि मैं एक बार को बोलने में रुक जाता हूँ प्रेज द लॉर्ड, वह बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये प्रेज द लॉर्ड है। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये विश्वास कहां से लाओगे? ये विश्वास सिवाय खुदा के और कहीं से नहीं मिल सकता। देखो, ना हम अपनी संतान को बढ़ा सकते हैं और ना हम अपनी संतान को बुद्धि दे सकते हैं। देखो, यहां तक कि हम अपने आप को भी नहीं बढ़ा सकते। तो प्रभु मैं तो निर्वश हूं, लेकिन हाँ, जब ये विश्वास योग्य खुदा मेरे अंदर जीता है तब मैं इसकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। Amen. मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस विश्वास योग्य खुदा की विश्वास को ले जाकर सबको बताना है। खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ, मेरे इस विश्वास से दूसरों के विश्वास को जीत लो। जाओ, इस विश्वास का वचन सबको एक एक जने को कह सुनाओ, ताकि वे जो बेचारे सांत्वना में हैं, जो चिंता कर रहे हैं, जो घबराहट में हैं, उन्हें शांति मिले। Amen. अगर आज जिसके पास विश्वास योग्य वचन है, अगर वही मेरे प्यारे भाई बहन चिंता करेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहन उनका क्या होगा जिनके पास अविश्वास है। इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करना। देखो, मैंने इस संसार को जीत लिया है, इसलिए ये संसार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आएंगी विपत्तियां आएंगी, परंतु तुम पर प्रबल ना होंगी। हाँ, तुम्हारे ऊपर सताव भी आएगा, परंतु कोई भी सताव तुम्हारे ऊपर बढ़ चढ़ कर नहीं हावी होगा, क्योंकि तुम्हारा खुदा विश्वास योग्य तुम्हारे साथ बना रहेगा। भला ही हम अविश्वासी हैं, लेकिन वो विश्वास योग्य है। Amen. 13वीं आयत पढ़ लें बस। क्योंकि मैं आपको बताऊं, नहीं बहन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी भी हूँ, हाँ, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते। ये वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता ना। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी 13वीं आयत, वो आप अपना इनकार कर ही नहीं सकता। यदि हम अविश्वासी हैं तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी उसका इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह से तुमने उसका इनकार नहीं किया, वैसे वो भी तुम्हारा इनकार नहीं करेगा। अब आप समझे? समझ में आ रहा है वचन? वही खुदा जो 2000 साल पहले मरा, तुम्हारे अंदर जीवित होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे 2000 साल पहले वो मरा, हमें उसमें मरना है, तब वो हमारे अंदर जीवित होगा, जो वहां से मर के हमारे अंदर आया। Amen. मैं आपको, परंतु हमारी आशा कभी खत्म नहीं होती खुदा प्यार प्रभु, क्योंकि हर एक बात प्यार प्रभु हम आपकी ओर से जो आती है वो सब कुछ हम उस तीसरे खिंचाव को महसूस करें, जो प्यार प्रभु हमें यहाँ पर ना रहने दे, परंतु उड़ाकर प्यार प्रभु तेरे पास ले जाने वाला बन सके। मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे हर एक भाई बहनों का विश्वास एक उड़ने वाला विश्वास बनने पाए प्यार प्रभु, ताकि हम इस अय्याम को छोड़कर उस अय्याम में पहुंचने पाए, जहां पर प्यार प्रभु
हमारे सारे भाई बहन, वो पुराने संत प्यार प्रभु आज भी प्यार प्रभु तेरे साथ हैं प्यार प्रभु। होने दे खुदावन कि हम भी उस 1000 साल की बादशाहत में प्यार प्रभु तेरे साथ आनंद मनाने पाए, जैसा आज हम यहाँ इस पृथ्वी पर मना रहे हैं खुदावन। हम प्यार प्रभु विनती करते हैं खुदावन कि हम इस डेरे को प्यार प्रभु जल्द छोड़ने वाले और प्यार प्रभु तेरे पास पहुंचने वाले भी बन सके खुदावन। हर एक भाई बहनों को खुदावन जो तेरे समीप आते हैं, उनकी भी बुद्धि और समझ ऐसी ही खोल खुदा, ताकि वे तेरे वचन को प्यार प्रभु अपने कानों से सुने और अपने हृदय से ग्रहण करके उस पर प्यार प्रभु चलने पाए प्यार प्रभु जी। जबकि आपने इस घराने पर प्यार प्रभु आज के इस दिन पर प्यार प्रभु वचन को खोला प्यार प्रभु, होने दे इस घराना सदा तेरे वचन में चलने वाला और उसमें प्यार प्रभु बढ़ने वाला बन सके। और हम सभी का घराना जो प्यार प्रभु घराने इस समय फेसबुक के माध्यम से जोड़ते हैं खुदावन, उन सब पर तेरी दया तेरी आशीष बनी रहे खुदावन। हम जो अपने घरों को छोड़कर आए, भाई डैनियल के मेरे घर पर आपकी आशीषें, आपके लहू का बाड़ा सदा बना रहे खुदावन। होने दे कि हम सब ऐसे ही तेरे वचन में एक मन एक प्यार प्रभु तन होकर प्यार प्रभु चलने वाले बन सके, ताकि आपकी देह उन्नति पाए खुदावन। आपसे विनती करते हैं खुदावन कि हमारे अंदर से हर निकम्मी आदतों को दूर कर और प्यार प्रभु होने दे कि हम प्यार प्रभु सदा आप में और आप हम में बने रहने वाले बन सकें। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें प्यार प्रभु। हमारे याजक पर भी आपकी आशीषें बनी हो खुदावन, उनके घराने पर, उनके बच्चे पर प्यार प्रभु, हर एक जनों पर खुदावन आपकी आशीषों को चाहते हैं खुदावन। प्यार प्रभु होने दे कि हर एक जगह पर आप उनकी रक्षा रखवाली करें और जैसा वचन सुनाते हैं वैसे ही हम भी प्यार प्रभु दूसरों को सेहत में देने पाएं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से की मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हम आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाए। बादशाही कुदरत जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते